ठीक है, कोरोना कैसे संभाला पर तो थम्स अप है, टोटल है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन अर्थव्यवस्था, आमदनी घटी, नौकरी गई, ये कहने वाले 22% हैं और आमदनी घटी वाले भी बहुत ज्यादा हैं। उस पर क्या कहिएगा शाहनवाज जी? 63। देखिए, जब मैं बहुत दिनों से जब इस तरह के सर्वे देखता हूं और उसके बाद जब सर्वे पक्ष में नहीं आता तो लोग कहते हैं कि आपका सैंपल छोटा है, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि सुप्रिया जी ने बहुत बड़े दिल से आपके सर्वे को स्वीकार किया और कहा, नहीं, आपके सर्वे को स्वीकार करते हुए ये कहा है तो कि गांव के लोगों से पूछा, और क्योंकि मनरेगा है और फ्री अनाज है, यानी फ्री अनाज, जब इसका मतलब एक हमारी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रिया जी, आपने एक चीज तो मानी कि मोदी जी ने एक गरीब का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री है वो गरीबों के दिल में बस गया, क्योंकि गरीबों की बात को आपने स्वीकार किया। मनरेगा में जी अब वो सब कुछ आपका है साहब, हवा आपका, पानी आपका, पेड़ पौधे सब, गुल फूल सब कुछ आपका। आप तो जमीन से आसमान तक मैं आप ही का कह रहा हूँ, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी सरकार है, अगर 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक 5 किलो अनाज या 1 किलो दाल दिया तो आपने ये चीज तो माना, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात जो सर्वे में आई है कि ज्यादातर लोग कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री के जरिए उठाए गए कदम के साथ हैं, इसलिए आपको चिंता करना चाहिए। कोरोना हो या चाइना हो, दोनों में जिस तरह सिर्फ आपने ये मान लिया कि विपक्ष में रहकर सिर्फ आलोचना करना है, आपने जो अभी बातें कही वो सब बातें कि माइग्रेंट लेबर पे बात कीजिए, जो यहाँ से प्रवासी माइग्रेंट लेबर थे उनकी दिक्कतें दुश्वारी आई, उन दुश्वारियों को भी हल किया। और जब वो उत्तर प्रदेश गए, बिहार गए, तो योगी जी ने और वहाँ नीतीश कुमार जी ने पूरी चिंता की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वे को देखिए, ये सर्वे अगर आप करवाती तो आपको बहुत पैसे लगते, कांग्रेस पार्टी को बहुत पैसे देने पड़ते। अगर आज तक ने जो सर्वे किया है उससे आत्मचिंतन कीजिए कि आप लोगों से चूक कहाँ हो रही। इतना दुष्प्रचार, एक नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा आपने, लोकसभा के चुनाव के पहले सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी आपने, राफेल पर प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा था। चाइना और कोरोना के मुद्दे पर जब आज तक ये सर्वे लेकर आया है, उस सर्वे पर आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आलोचना का मतलब प्रधानमंत्री को गाली नहीं है। आप विपक्ष में रहने का मतलब हर बात मैं दिन कहूं तो आप रात कह दें, ये विपक्ष में नहीं है। हम लोग ज्यादा विपक्ष में रहे हैं सुप्रिया जी, और मुझे लगता है में ज्यादा रहे हैं, तो आपको सत्ता का रोल अदा करना नहीं आता, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता, इसलिए आप लोग कहीं विपक्ष में रहते हुए चूक रहे हैं। सुप्रिया जी, शहनवाज जी, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, चलिए आपके नाते अब हम कुछ और बात करते हैं। आपने कहा कि लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, मैं इस सर्वे पे कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं आपके सामने 3 सवाल रख रही हूँ सर। ईपीएफओ तो आप जानते ही, आप तो मंत्री रह चुके हैं, आप जानते हैं 30,000 करोड़ रुपए निकाले लोगों ने पिछले 3.5 महीने पर। ईपीएफओ की जो रकम होती है, अंजना जी भी जानती है क्योंकि हम सबका पैसा उसमें जाता था जब तक मैं नौकरी करती थी तब तक, और वो जो होती है वो रिटायरमेंट इनकम होती है, वो बाद में कभी यूज करें घर बच्चों की पढ़ाई शादी ब्याह के लिए। 30,000 करोड़ रुपए उसमें से निकाले गए, तो लोग अपनी जमा पूंजी से खा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का आपका पैकेज था, उसके बावजूद आरबीआई कहती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जो फिस्कल मेजर्स है वही कर सकते हैं, हम अब रेट नहीं घटा सकते। 3 लाख करोड़ आपने एमएसएमई को दिए, 68,000 करोड़ सैंक्शन में कोई लेने वाला है ही नहीं। आप कोविड की बात करते हैं, आज की तारीख में आशा वर्कर पूरे देश में स्ट्राइक पर हैं, नर्सेस स्ट्राइक पर गई, डॉक्टर्स को आज तक जो था, जिन डॉक्टरों की मौतें हुई उनको वो अभी भी दर बदर की ठोकर। एक सवाल पूछो 50 लाख। सुप्रिया जी, एक सेकंड, इंश्योरेंस के लिए मुझे सिर्फ ये कहना है, जिस मनरेगा की आप बात कर रहे थे, बस एक चीज अंजना जी, उसके बाद आप जितने सवाल पूछिएगा। जिस मनरेगा की आप बात कह रहे हैं, 6 करोड़ लोगों ने मनरेगा के काम की मांग की है, ये सामान्य स्थिति से 3 गुना ज्यादा है। इस तरह की दिक्कतें हैं तो हमारा मजाक उड़ाना छोड़ दीजिए, हमारे। ठीक है, चलिए सुप्रिया जी, ये एक सवाल है जल्दी से, क्योंकि अब अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये तमाम परेशानियां हैं, आर्थिक संकट जो कि ठीक, एक सेकंड, दशकों के बाद जो आर्थिक संकट आया, लेकिन बावजूद इसके महामारी और आर्थिक संकट के देश की जनता अगर मोदी के साथ खड़ी है तो ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप विकल्प नहीं दे पाए, बता रहा है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है अंजना जी, और मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे डिसएग्री करूंगी, ऐसा नहीं बता रहा है, क्योंकि आप ही का सर्वे
में 54% लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनका जो आउटलुक है वो ना तो बेटर देखते हैं और वो अनसर्टेन है। 54% लोग, आधे से ज्यादा आपका सर्वे का सैंपल ये कह रहा है कि आने वाले 6 महीने आशंका से भरे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ हम विकल्प नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ऑपोजिशन होने के नाते सवाल उठाना हमारा काम है और मैं आशा करती हूँ कि सरकार उस पर सकारात्मक रूप से काम करे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।